मैं और नई-नई रेमेडीज़ लेके आऊँगी स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, जो कि आप लोग देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ वंदना और मेरा यूट्यूब चैनल है वंदना डायरी, जिस पर मैंने स्किन केयर, हेयर केयर और साड़ी ड्रेपिंग की वीडियोस डाल रखी हैं। आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं और ये वंदना डायरीज के नाम से ही इंस्टाग्राम पर भी है। तो बात करते हैं, आज कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो जब हम कोई भी स्किन केयर या हेयर केयर करते हैं उस रेमेडी को लगाने से पहले हमें पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बेशक कहते हैं कि खाने की चीज़ें हैं जो कि हम खाते हैं वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हम खा रहे हैं उनमें से कुछ-कुछ चीज़ें किसी-किसी को सूट नहीं होती हैं। आजकल नेचर के चेंज होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिसमें बहुत केमिकल्स होते हैं या फिर प्योर नहीं मिल रहा है आजकल खाना। और इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हम देखते आ रहे हैं, तो ये भी देखते हैं कि बहुत लोगों को कुछ-कुछ चीज़ों खाने की ही चीज़ों से एलर्जी होने लगी है। जैसे कुछ लोगों को पनीर सूट नहीं करता, कुछ को दूध सूट नहीं करता, कुछ को ग्रीन वेजिटेबल्स सूट नहीं करते या कुछ को फ्रूट भी सूट नहीं करते, और ये सच बात है। तो हम कोई भी खाने की जो रेमेडी, बेशक वो हमारी किचन से ही होती हैं, जो हम आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो है, लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको सूट ना करे। तो हर रेमेडी को यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और पैच पैच टेस्ट का मतलब होता है जो हम रेमेडी तैयार कर रहे हैं उसको यहाँ कान के पीछे लगाकर चेक करना कि वो हमें कुछ एलर्जी तो नहीं कर रहा, उससे कुछ खुजली तो नहीं हो रही या फिर दाने तो नहीं आ रहे, रेडनेस तो नहीं हो रही। उसे कहते हैं पैच टेस्ट करना। तो हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको लगाने से पहले हमें पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, बेशक वो हम होम रेमेडी ही क्यों ना यूज़ करें। सेकंड आते हैं कि स्किन केयर और हेयर केयर के साथ साथ हमें फुल बॉडी की केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है और ये लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। आज इसलिए ही हम बहुत सारे डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करो, लाइफस्टाइल चेंज करो और एक्सरसाइज करो, योगा करो। एक्सरसाइज में बेशक ज़रूरी नहीं है आपको जिम जाके ही करना है, आप योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जो जिस तरह से चल रही हैं चीज़ें, उसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ही बहुत ज़रूरी है। तभी सारी चीज़ें बैलेंस हो पाती हैं। हमें स्किन केयर और हेयर केयर के साथ-साथ अपनी बॉडी को बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो चीज़ें वर्क करती हैं और दिखती हैं फेस पे। मान लो आपने कोई बेसन का पैक लगा दिया, तो फेस पे किसी के ग्लो आ जाता है, किसी के नहीं आता। तो फिर आधे लोग कहेंगे कि हमारा तो ग्लो नहीं आया, लेकिन उससे होता क्या है, हमें बाकी चीज़ों पे भी वर्क करना होता है। अपनी बॉडी की इंटरनल चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अंदर की चीज़ों से मतलब है जैसे कि किसी चीज़ की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन की कोई कमी नहीं है, D3 की, कैल्शियम की, इस तरह की कोई कमी तो नहीं है। आप डॉक्टर से पूछ के डेली चेकअप करवाइए, कुछ ब्लड टेस्ट कराइए, तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि इंटरनल कोई आपको किसी विटामिन वगैरह की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो उससे आपकी जो इंटरनल कमियां हैं वो कंप्लीट होती जाएंगी, तो वो अंदर हील होगा तो बाहर भी बॉडी पे दिखाई देगा हील होता होगा। तो उस तरह से जब अंदर की चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो बाहर असर दिखता है, और जब हम बाहर कुछ चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसका असर ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। हमें किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, हमें किस चीज़ की प्रॉब्लम है, या फिर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी में स्किन एलर्जी तो नहीं होती। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखनी ज़रूरी होती हैं। गर्मी है तो हमें सबसे ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, बॉडी को हाइड्रेट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें उसके साथ बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत होती है, नींद को पूरा करने की ज़रूरत होती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, वीडियो बनाने के साथ-साथ फ़ोन भी हीट होता जा रहा है। तो सोचिए कि हमें खुद की अपनी बॉडी को कितना हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है। यदि आपकी कोई रेमेडी आपके ऊपर सूट नहीं कर रही है, तो वो आपको असर दिखाई देगा। या तो
आपकी एलर्जी होने लगेगी, स्किन पे दाने होने लगेंगे, इचिंग होने लगेगी या कुछ रेडनेस होने लगेगी। और यदि आपको ये सब सिम्टम्स दिखते हैं तो प्लीज़ उस रेमेडी को दोबारा यूज़ ना करें और या फिर चेक करें कि उसमें जो हमने चीज़ें डाली है उसमें से किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, या फिर जो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसमें से आपको सूट नहीं हो रही है, तो आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा बताया गया है आप उसको एज़ इट इज़ करें, लेकिन उसको देखें कि हमारी स्किन पर क्या चीज़ सूट नहीं हो रही है, तो आप उसको हटा सकते हैं। और या फिर यदि आपको मेजर प्रॉब्लम है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप होम रेमेडीज़ लगाते जा रहे हैं और वो आपकी चीज़ सही हो जाए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती है, किसी-किसी को मेजर स्किन एलर्जी होती है, तो उसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना, डॉक्टर से मिलना और उस चीज़ का इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर चीज़ के लिए होम रेमेडी वर्क नहीं करती है और होम रेमेडी बहुत स्लो वर्क करती है, लेकिन वो असर ज़रूर दिखाती है। यदि किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो स्लो वर्क करेगी, लेकिन वो असर ज़रूर दिखाएगी होम रेमेडी। इसलिए हम आजकल दवाइयों के लिए भी हम आयुर्वेदिक चीज़ों पे ज़्यादा जाते जा रहे हैं, हम प्योर चीज़ों को ढूँढते जा रहे हैं, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो हम पहले यूज़ किया करते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि देसी चीज़ें या फिर प्योरिटी किसमें ज़्यादा है, कि किसमें केमिकल नहीं है, हम आजकल बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें देख के खाने के लिए भी वही यूज़ करते हैं। तो इसलिए लगाने के लिए भी हमें देसी की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं, आयुर्वेदिक की तरफ हर्बल चीज़ें यूज़ करने लगे हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करने लगे हैं। तो इसलिए आप लकीर के फ़कीर मत बनिए। आप देखिए कि आपकी स्किन को क्या सूट हो रहा है और क्या सूट नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार जैसा कि मैंने बोला कि खाने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं सूट होती हैं। किसी को बैंगन खाने से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है क्योंकि बैंगन गर्म होता है तो नहीं खाते हैं। हर चीज़ का हर बॉडी पे अलग-अलग असर होता है। तो आप ये देखिए कि आपकी बॉडी आपकी स्किन पे, आपके हेयर पे कौन-सी चीज़ ज़्यादा असर कर रही है और कौन-सी चीज़ असर नहीं कर रही है। और आप लगा के पैच टेस्ट करके ही उसको यूज़ करें, क्योंकि फिर बाद में होता क्या है कि कमेंट्स आते हैं कि ये हमें सूट नहीं करा, हमारी स्किन पे ग्लो नहीं आया, हमारे हेयर्स ब्लैक नहीं हुए, हमारे हेयर्स में रूसी ज़्यादा हो गई है, हमारे डैंड्रफ खत्म नहीं हो रहा, या फिर हमारी स्किन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑल राउंड देखनी होती है, तभी वो वर्क करती हैं। तो फुल बॉडी पे भी हमारा वर्क करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ-साथ हमें हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा पानी पीना ज़रूरी है, जूस पीने ज़रूरी हैं और चाय, कॉफ़ी थोड़ा कम पीना ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए और मेरे को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।